नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश के यूनुस बड़ा आजकल उनका जो एक अग्रेसिव स्टैंस है वो बड़ा जबरदस्त दिखता है। भारत के साथ बॉर्डर पे पंगे, कभी यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट, कभी वहां पर कुछ एक स्टेटमेंट, काफी एक अग्रेसिव स्टैंड लेके बैठे हैं। और यहाँ पर ऑफ कोर्स बांग्लादेश को एक सबक सिखाने का एक जो डिमांड है वो ऑब्वियसली भारत में बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश इस तरफ कुछ पंगे लेने की कोशिश कर रहा था, उसी चक्कर में उसने अपने पीछे देखना छोड़ दिया। और जैसे ही पीछे देखना छोड़ दिया, बांग्लादेश के 3 कार्गो वेसल्स, कई लोग बोलते हैं 4, मेरे हिसाब से 3, बट आई एम जस्ट सेइंग सम पीपल से 4। वो 4 वेसल्स को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। नाउ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हो क्या रहा है बांग्लादेश और अराकान के बीच में। ये अराकान जो रीजन है, अराकान आर्मी है, उसके बीच में एक कंटेंशन है। पहले तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कंटेंशन है कि वहां पर बांग्लादेश का मतलब कोई भी कुछ वो होल्ड नहीं है। अराकान आर्मी एक्चुअली क्लेम्स दैट जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अराकान आर्मी ने ले लिया है, वो गलत थी। बट कहीं ना कहीं ये हमको पता है कि द अराकान आर्मी क्लेम्स दैट एरिया। उसके बाद जो टेकनाफ रीजन है, जहां पर वो नाफ रिवर और ये सब जाती है, वहां पर जितना भी फिशिंग होती है उस रीजन के अंदर, अराकान बोलता है भैया ये हमारा सॉवरेन वाटर है और यहाँ पर आप फिशिंग मत करिए। इलीगली बांग्लादेश की बोट्स वहां पर आके फिशिंग करती हैं। तो एक अभी थोड़े टाइम, दो एक दो महीने पहले कोई 60-70 बोट्स के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, जब अराकान वालों ने गोली वोली फायर करी थी हवा में, और इनको सबको वहां से भगाया था। तो एक रीजनल एक एक अपनी ना सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है राखीन स्टेट। और ये चीज हमको भी पता है कि वो भारत के साथ लॉबी कर रहा है, चाइना के साथ लॉबी कर रहा है, कुछ और देशों के साथ लॉबी कर रहा है कि कहीं उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक नाम मिल जाए, ताकि वो अपना एक छोटा सा देश बना ले वहां पर राखीन स्टेट करके। नाउ द इंटरेस्टिंग गेम, अब वो कहाँ जाएगा वो उनका लॉबिंग, वो आई डोंट थिंक देयर इज मच रेजोनेंस एट द मोमेंट, बट देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखें, जो बांग्लादेश का राइस आता था वो सारा सारा कुछ वहां से इन लोगों ने बंद कर रखा था, क्योंकि देखिए अराकान रीजन, अराकान आर्मी का जो रीजन है राखीन, उसके अंदर खुद फूड शॉर्टेजेस हैं। ठीक है, तो चावल आता था, उसने उन्होंने चावल भी रोक लिया। उन्होंने बोला यार अब नहीं जाएगा यहाँ से, अपना हमारे अपने प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो आगे देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि वहां पर फैमिन के कंडीशंस भी आ सकते हैं, क्योंकि खाने की काफी कमी है उधर पे। देयर इज नॉट मच ग्रोथ एंड दिस एंड दैट। तो एनीवेज, वो एक वहां पर इशू है। नाउ 3 कार्गो वेसल्स जो रोके गए, उसके अंदर 50,000 बैग्स सामान के थे, जो बेसिकली बांग्लादेश से कहीं जा रहे थे। उसको अराकान आर्मी ने उठा के अपने साइड में रख लिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक डिमांड दी है कि बॉर्डर का जो ट्रेड होता है उसमें हमको एक शेयर चाहिए। देखिए यार, अगर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो ये सब करना पड़ेगा ना, आपको शेयर वेयर चाहिए होगा, आपको अपना ट्रेड रूट ये वो सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और मंडगांव टाउन जब राखीन स्टेट में ये अराकान आर्मी ने लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड एक्टिविटीज एकदम से खत्म हो रखी है। इट्स दे बेसिकली सील्ड द एंटायर प्लेस। होता क्या था, वहां पर भी एक बंदा था जिसका नाम है मोहम्मद दिल, बाय द वे। मोहम्मद दिल बड़ा एक स्मगलर था उस रीजन के अंदर, मतलब फ्रॉम ड्रग्स टू प्रोस्टिट्यूशन टू सब कुछ वो उसका, मतलब सब कुछ था। और एक मेजर जनरल साहब थे इसके तात्मदाव के, जो म्यांमार की आर्मी है, ये दोनों का साथ में लिंक था और ये काफी उल्टे सीधे काम होते थे। तो जैसे ही ये चीज को इन लोगों ने टेक ओवर किया था, वो 271 किलोमीटर, वहां पर इन्होंने इसको बंद करा और ये दिल को उठा के वहां पर, मतलब काफी थ्रेटन वेटन मारा और ये भाग गया वहां से। अभी ये मोहम्मद दिल बांग्लादेश में रैलियां करता है कि मेरे को 2 लाख लोग दे दो, मैं जाके वापस ले लूंगा वो जगह को एंड ऑल दैट। तो काफी कुछ ये चल रहा है। नाउ ऑफिशियल्स का जो एक अभी नजरिया दिख रहा है कि जो रिवर रूट्स हैं, अराकान आर्मी ने सब कुछ बंद कर रखा है वहां पर। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर बंद है, एक्सेस बंद करने की पूरी कोशिश है, और कहीं ना कहीं वो जो फिशिंग चल रही है उसको भी बंद करने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से चल रही है। ऑल्दो दे डोंट हैव द काइंड ऑफ इक्विपमेंट, बट फिर भी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। नाउ देखिए, ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है उनकी तरफ से कि तुम सारा टेबल पे आओ, बैठो यहाँ पर, फिर बात करते हैं तुम्हारे साथ क्या है। और अराकान आर्मी ने वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स, जो एक जहां पर 25 म्यांमार की वेपन फैक्ट्रीज हैं, उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं अराकान आर्मी वाले। तो ये फियर काफी इस रीजन के अंदर है कि ये, अगर इन्होंने वो फैक्ट्री ले ली, तो इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, लार्ज स्केल वेपन सप्लाईज, ये वो सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगा। तो एक बांग्लादेश के अंदर ये डर है कि यार इधर पे तो एक फ्रंट खोल रहे थे हम लोग, वहां पर दूसरी तरफ हमारा एक फ्रंट खुल गया, तो ये क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, कैपेबिलिटी ही एट द एंड ऑफ इट, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब कल बांग्लादेश में एक और काफी स्टोरी वायरल हुई कि भाई इस रीजन में रिसेंटली एक इंडियन एम्बेसडर साहब गए थे वहां पर। जैसे मैंने आपको कल के अपडेट में बताया, वो गए थे अपना कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का थोड़ा अपडेट लेने के लिए। उसके बाद सिथवे पोर्ट गए,
वहाँ पर सितवे में ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करी उन्होंने, तो कौन से ऑफिशियल्स ये बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2 तरह के ऑफिशियल्स होंगे ना, एक तो म्यांमार वाले होंगे और एक अराकान वाले भी होंगे। तो इसके बारे में बांग्लादेश में देखो, ओए ये तो भारत ने साजिश कर दी हमारे साथ, देखो ये हो रहा है, देखो हमारे साथ ये भारत ऐसे करता है, ये वैसे करता है। आप सबको वैसे भी पता है 2-4 दिन पहले जब ये बॉर्डर में क्लैश हुआ था, वहाँ पर ऑब्वियसली एक ओवरवेलमिंग न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी भारत के लोगों ने दिखाई, वहाँ पर जाके खड़े हो गए इतने सारे, तो वहाँ पर सडनली फॉर सेइंग हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इट केम ये देखो हमारे बॉर्डर में घुस रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड मतलब एकदम से चिक करके बाहर निकला इनका, जो हर किसी एक बंगाली हर किसी बांग्लादेशी को ना आई थिंक यहाँ पर इश्यू करके दिया जाता है कि भैया तुम यहाँ पर रखो, जैसी भारत की तरफ से कुछ आए तो विक्टिम कार्ड लेके ऐसे करके खड़ा हो जाना। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेनिंग यूनुस ने काफी अच्छी दी है। अब यूनुस की बात करें तो कल एक रिपोर्ट आई प्रेस फ्रीडम के बारे में। प्रेस फ्रीडम के बारे में मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ठीक है? जब से यूनुस बैठा है 5-6 अगस्त, 10 अगस्त व्हेनेवर हिज अवर जो अंदर आने का टाइम था, 296 जर्नलिस्ट हैव बीन चार्ज्ड, 600 केसेस हैव बीन फाइल्ड, 18 journalists are fully finally arrested, 1,000 plus journalists have been fired or forced to resign, by the way. 168 press accreditations have been cancelled, 83 press club memberships gone, 50 plus media offices have been attacked, 6 journalists have been killed, more than 250 journalists are injured, 96 के तुम बैंक अकाउंट्स मांग रहे हो, ठीक है? ये है प्रेस फ्रीडम वहां पर। 18 जर्नलिस्ट के बैंक अकाउंट ठप कर दिए। उसके बाद काफी सारे मीडिया हाउसेस में ये लोग एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक कंपनीज क्रिएट करके, ताकि एक नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए कि बांग्लादेश तो ऑल बल्ले बल्ले। तो ये है आपकी प्रेस फ्रीडम। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी पता चला है, बांग्लादेश का नाम चेंज करने को बैठा है यूनुस, नाम चेंज करना है। कहता है इट इज नाउ फ्रॉम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश टू द पीपल्स डेमोक्रेटिक बांग्लादेश। यार मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक की बात करें तो एक ही कंट्री और आता है जो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। और ये सोवियत एरा में ना एक शौक था, जो जितने ये डिक्टेटरशिप टाइप होते थे, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप्स, ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलते थे। तो अब आपको समझ में ही आ रहा होगा किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले भी इसकी नजर है, ही इज वांटिंग टू रिमूव द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज वांटिंग टू अमेंड इट काफी जोर से, ताकि ये जो शेख हसीना बीइंग द प्राइम मिनिस्टर अभी तक एक वो जो नैरेटिव है उसको जरा डील कर सके। आर्मी चीफ ये वो सब कुछ जरा ऑल ही वांट्स टू कंट्रोल द एंटायर दिस थिंग। और आपको मैंने बताया आर्मी के अंदर भी उसका एक सपोर्टर है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। नाउ लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान का एक ये काफी चक्कर है कि वो जमात और इन लोगों के साथ मिला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से भी एक ऑपोजिशन अभी चल रही है एंड काफी कुछ बातें चल रही हैं पीछे से कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डील राइट नाउ, बट वो डील ज्यादा टाइम चलेगी नहीं। इन एनी केस अभी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कल तो बांग्लादेश की अवामी लीग के छात्र लीग ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट करा, ज्यादा नहीं, छोटा सा, ज्यादा, बट द शेयर फैक्टर दैट दीज यंगस्टर्स केम आउट व्हेन द फैक्टर कि भाई अवामी लीग का कोई भी दिखता है उसको मारने काटने को दौड़ते हैं लोग, शोज क्वाइट गम्शन इफ आई मे से समथिंग। एंड भारत का अगर थोड़ा सा एंगल देखें तो भारत में कल 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई बांग्लादेश के हिसाब से। खैर पकड़े तो जा रहे हैं इधर उधर, कभी यहाँ पर कभी वहां पर कोई ना कोई पकड़ा जाता है, लेकिन ये पता चला कि बांग्लादेश का जो अभी एक एम्बेसडर मिसिंग है भारत के अंदर, वो इंटरेस्टेड है कि भैया हम अपना एम्बेसडर भेज देते हैं। तो देखते हैं इस गेम में क्या होगा। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, और ये मतलब बोलते हैं ना, देयर इज समथिंग इन द स्काई व्हिच एक्चुअली जस्ट फॉर्म्स टुगेदर टू क्रिएट अ सिनेरियो। जो एक वो एक्टर है, क्या नाम है, सैफ सैफ अली खान साहब। मेरे को तो भैया इतना अकल नहीं है बॉलीवुड के बारे में, बट इन एनी केस मेरे साथ में खड़ा हो, मैं रिकॉग्नाइज ना कर पाऊं उनको, बट इन एनी केस उनके घर में जो अटैक हुआ, पहले तो काफी एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। पहले एक बंदा पकड़ा, वो गलत था, पता नहीं क्या था। उसके बाद एक और बंदा पकड़ा, उसकी हिंदू आइडेंटिटी के बारे में काफी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। पहले वो सैफरन का कपड़े का बनाने की कोशिश की गई, फिर नहीं नहीं ये तो हिंदू है। अब पता चला वो एक इलीगल बांग्लादेशी है जिसने एक फेक हिंदू आइडेंटिटी ले रखी है। और यहाँ पर भी देखिए पूरी तरह से वो ये 2008-2009 का जो एक 6 से 8 का जो पीरियड था, बॉम्बे के अंदर जो चीजें हुई, मालेगांव ब्लास्ट और ये सब चीजों का सिमिलर नैरेटिव अपनाने की काफी कोशिश की जा रही थी कि भाई किसी तरह से ये हिंदुओं को अग्रेसिव और ये स्ट्रांग वॉन्ग दिखा दो। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है, ये जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से तो और भी इनकी आंटी हालत खराब है, बिकॉज द पीस एंड क्वाइट विच इज देयर। कल खैर एक इंसिडेंट हुआ, भगवान ना करे कोई और इंसिडेंट ऐसा वहां पर हो,
बट एक जो हिंदू का पीसफुल अपना आराम से हम लोग एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, कोई डिविजन्स नहीं है, कोई कास्ट डिविजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो पूरा नैरेटिव डब्बे में जा रहा है। व्हेन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द कंट्री इज़ देयर, तो ये इनके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। एंड आखिर में मैं बताऊँ कि कल एक और न्यूज़ आई कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीएसएफ ने काफ़ी हद तक अभी जो इनका लैंड एक्विजिशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, उसको फुल स्पीड में ऑन करा है। एंड देयर इज़ अ डबल फोर्स व्हिच इज़ एक्चुअली नाउ वर्किंग ऑन द फेंसिंग। ये हमारी डिमांड थी, मैं तो बोलता हूँ डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल जितना फोर्स लगानी है लगाओ यार, खत्म करो इसको। वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दीज़ पीपल। इनको हमको ब्लॉक करके रखना है। मैं तो बोलता हूँ 1 नहीं 5 लेयर की फेंसिंग लगा दो वहाँ पर, बस खत्म कहानी। वी शुड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद दिस कंट्री, क्योंकि देखिए गोइंग फॉरवर्ड ये रेडिकलाइज़ हो रही है जगह, एंड जिस तरह से रेडिकलाइज़ हो रही है, दे विल हैव इनफ सोल्जर्स टू डू व्हाट पहले पाकिस्तान से आते थे इस तरफ। और पाकिस्तान में वो करने वाली पॉपुलेशन जो है ना, वो थोड़ी कम हो रही है। बट यहाँ पर काफ़ी हैं और पाकिस्तान के झगड़े और भी हैं इधर-उधर, तो उनको अपने लिए भी चाहिए। तो दे नीड समथिंग टू टू राइज़ अप फ्रॉम हियर, भारत के लिए। और मेरा मानना ये बड़ा क्लियर है चाइना के लिए। आई डोंट नो व्हाट चाइना डज़ अबाउट इट, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव सबसे पहले फेंसिंग एंड स्टार्ट सिक्योरिंग आवर बॉर्डर्स। इसी बात में वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया आपने। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।